वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेलावेयर सिटी से। ये मेरे पीछे अटलांटिक ओशन नहीं है, ये डेलावेयर रिवर है, एक बहुत बड़ा रिवर जो न्यू जर्सी से भी जाता है शायद, बट मोस्टली पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर स्टेट में से जाता है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, और मैं यहाँ पर आया हूँ ऐसे ही तफरीह करने के लिए अपने साथ साथ में इसको लेकर, सुल्तान को लेकर। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी ख़बर आई है, उस ख़बर के ताल्लुक़ से बात करना चाह रहा हूँ। ये ख़बर ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले दिनों में दो जगह, यानी बैंकॉक में और कोलंबो में, श्रीलंका और थाईलैंड में ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक तरीक़ा है बिटवीन टू कंट्रीज़ के आपस में बात करने का तरीक़ा, जिसके बेसिस पे एक तरह से डिनाइबिलिटी होती है कि क्योंकि वो लोग क्या कहूँ मैं, क्योंकि वो लोग पोजीशंस ऑफ पावर में नहीं है, जैसा कि डिप्लोमेट्स या मिनिस्टर्स वगैरह जैसा डायलॉग आप देख रहे हैं बिटवीन ईरान और अमेरिका के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, उसमें जेडी वैंस है और दे आर ऑथराइज टू नेगोशिएट, फ़ौरन फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ले सकते हैं। सो थिंग्स कैन बी डिसाइडेड इन दैट डायलॉग। लेकिन जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, उसमें कोई अथॉरिटेटिव फिगर नहीं होता, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसके पास अथॉरिटी हो। सो इन दैट सेंस देयर इज़ ए लिमिट, एक हद होती है, एक लिमिट होती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी की, कि उससे क्या फ़ायदा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी कितनी बार हुई है। अपेरेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि भाई टेररिज्म और डायलॉग एक साथ नहीं हो सकते, तो देयर इज़ नो डायलॉग, नो डिस्कशन ऑफिशियली बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन अपेरेंटली अभी तक 5 राउंड ऑफ ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला लंदन में हुआ सुना कि फौरी बाद, चंद हफ्तों बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, विच वॉज ए 1.5 डायलॉग, जिसमें यानी जो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, देखिए ट्रैक 1 में तो सारे ऑथराइज लोग होते हैं, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, और ट्रैक 2 में वो सारे NGO टाइप्स होते हैं, थिंक टैंक्स, एकेडमिक्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, और ये लोग होते हैं ट्रैक 2 में। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी इज़ ऑलवेज बिटवीन बिजनेस पीपल, और यूजुअली ट्रैक 3 इज़ समटाइम्स मोर इफ़ेक्टिव दैन ट्रैक 2। मैंने कई जगहों पर जब बिजनेसमैन बैठते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है बिज़नेस की, सो दे आर एबल टू वेरी क्विकली इन्फ्लुएंस उनके जो गवर्नमेंट को है, देखो यहाँ पे मिलियंस इन्वेस्ट हो सकते हैं, यहाँ बिलियंस फ़ायदा हो सकता है, तो लेट्स मेक पीस। तो उस तरह ट्रैक 3 समटाइम्स मोर इफ़ेक्टिव दैन ट्रैक 2। लेकिन ये जो ट्रैक 1.5 है, उसमें क्या होता है कि मे बी ऑर्गेनाइजिंग जो होती है, जैसा कि अब जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसको ऑर्गेनाइज 2 मुल्क कर रहे हैं, और अब के तो 3 मुल्क हो गए थे, स्विट्ज़रलैंड, क़तर और पाकिस्तान। तो इट्स दे आर ऑथराइज्ड, मतलब उसमें उनकी क्या कहना चाहिए, देयर इज़ अथॉरिटी वगैरह। लेकिन जो ट्रैक 1.5 होती है, उसमें ऑर्गेनाइजर्स और नॉन प्रॉफिट कह सकते हैं आप, कोई NGO, कोई थिंक टैंक, कोई यूनिवर्सिटी, और या कोई इनफैक्ट कोई क्लब भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट, जैसा अमेरिका में बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशंस, वर्ल्ड अफेयर्स काउंसिल, इस तरह होते हैं। दे आर नॉट थिंक टैंक्स बट क्वाज़ी थिंक टैंक्स कह सकते हैं। तो ये लोग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन 1.5 डिप्लोमेसी में, ट्रैक में, सरकारी लोग भी होते हैं और गैर सरकारी। तो जो पहला अपेरेंटली जो भारत का डायलॉग हुआ है पाकिस्तान के साथ लंदन में, अपेरेंटली वहाँ पर कोई सरकारी लोग भी थे दोनों तरफ से। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ए 1.5 ट्रैक। और फिर उसके बाद कनाडा में भी हुआ, ऑटावा में, वो शायद पहला
ट्रैक 2 था जो एक थिंक टैंक ने ऑर्गेनाइज़ किया ओटावा में। आप लोगों को पानी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं ज़रा छाँव में आ गया। इट इज़ अ हॉट डे यहाँ पर। तो उसके बाद मिडल ईस्ट में कई डायलॉग्स हुए, अपेरेंटली दुबई, दोहा में डायलॉग्स हुए हैं, और अब के कोलंबो और जो है सो बैंकॉक में हुआ है। मुझे लगता है कि जो लोग नेगोशिएशंस कर रहे हैं या डिस्कशंस कर रहे हैं बड़े शौकीन लोग हैं, उनको नए नए शहर देखने का शौक़ है लगता, तो दे आर होस्टिंग इट इन डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? देखिए, डिप्लोमेसी ट्रैक 2 का जो है, जैसे कि इट इज़ यूजुअली वहाँ पे ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव ऑफ। मिसाल के तौर पे मैं एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का हिस्सा था जिसमें बिल क्लिंटन भी शामिल थे, और पाकिस्तान के जमात इस्लामी के अमीर खाजी, बोल रहा हूँ उनको, जमात खाजी पता नहीं, भूल गया मैं इनका नाम। तो ये पुरानी बात है, तकरीबन 15 साल पहले। तो आई वॉज ऑल्सो सिटिंग इन ऑन दैट डिस्कशन बिटवीन, उनके तरफ से 1-2 और थे और हमारे तरफ से 4-5 लोग थे, यानी मोस्टली अमेरिकन्स। तो इसमें डायलॉग हो रहा था कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को, और इंडिया पाकिस्तान के जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे कैसा रिजॉल्व किया जाए। बट दिस वाज मेनी ईयर्स अगो। तो इसमें क्या होता है, कई इंटरेस्टिंग आइडियाज़ पैदा हुए थे जो शायद भारत की सरकार विल नॉट एक्सेप्ट, पाकिस्तान की सरकार को एक्सेप्ट नहीं था। सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आइडियाज़। तो वो आई रिमेंबर राइटिंग दैट रिपोर्ट डाउन उस मीटिंग की। फिर मैं उस ज़माने में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, एक बड़ा ही थिंक टैंक है, उसमें हुआ करता था। तो वो हमने फिर उसको सरकारों को भिजा दी। एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बिकॉज मैं उसके 1-1.5 साल के बाद आई केम बैक इनटू एकेडेमिया फुल टाइम। तो द बिगेस्ट एडवांटेज ट्रैक 2 का ऐसा है कि ट्रैक 2 में ऐसे लोग होते हैं जो सरकार से कनेक्टेड नहीं रहते, सो दे आर अ बिट फ्री टू टॉक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये बोल सकते हैं, देखो हमारी सरकार ये एक्सेप्ट कर सकती है, स्पेशली दे आर रिटायर्ड मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, वो इंसाइट्स दे सकते हैं, बट यू कांट होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। सो इस वजह से थोड़ा डायलॉग ज़रा ज़्यादा खुल के होता है और इंटरेस्टिंगली आइडियाज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर कनेक्टेड। फिर वो आइडियाज़ वापस परकुलेट होकर ऊपर चले जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरी तरह से बातचीत बंद नहीं हो जाती है, क्योंकि दीदार सोचिए आप कि अब कोई जस्ट रिटायर्ड जनरल को लेकर आए आप डायलॉग के लिए, वो अभी रिटायर हुआ, 6 महीने हुए हैं। So if he some interesting idea आता है तो he can immediately call the current general who could have been, मतलब शायद most probably उसका subordinate था होगा पहले। तो इस तरह से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है। So it's an interesting thing। वायन जो इंडिया की न्यूज़ एजेंसी चैनल है, उसने अप्रैल में भी ये बताया था कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, और ये यहाँ पे भी खबर आ रही है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अबाउट दिस डायलॉग कि इससे थोड़े दिन पहले जो आरएसएस के नंबर 2 है, उन्होंने कहा था कि क्यों ना पाकिस्तान के साथ हम डायलॉग करें। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आरएसएस की तरफ से आया कि सजेस्टिंग के डायलॉग करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और ये बात उन्होंने, उनका नाम है हस्बल, आई थिंक दत्तात्रेय हस्बल है, उनके बारे में मैंने लिखा है इन फ्रंटलाइन मैगज़ीन, आप पढ़ सकते हैं। उनकी जो ट्रिप थी यूएस, तो बाद लोगों का ख्याल है कि जब वो अमेरिका आए और अमेरिकन ऑफिशियल से मिले तो शायद उन पे दबाव पड़ा कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आरएसएस इज़ प्लेइंग द रोल, या इट इज़ पॉसिबल कि सरकार ख़ुद डायलॉग करना चाह रही है, इसलिए ये ट्रैक 2 भी चल रहा है, ट्रैक 1.5 भी चल रहा था, एंड अब आरएसएस भी कहने लगा है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज़ नाउ रीथिंकिंग इट्स स्ट्रैटेजी। ऑलरेडी आपने देखा कि इंडिया का पूरा रवैया और स्ट्रैटेजी चाइना के तरफ तो पूरी की तरह से बदल गया है। पहले तो कहते थे कि हम नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कि बॉर्डर के इश्यूज सॉल्व नहीं होते, बॉर्डर पे नॉर्मलाइजेशन। अब तो मतलब ट्रेड की हद नहीं रही, 160 बिलियन के करीब चला गया है इफ़ यू कंबाइन चाइना और हांगकांग दोनों।
तो सबसे ज़्यादा ट्रेड उन्हीं के साथ होता है। बट आई थिंक इट इज़ ए गुड डेवलपमेंट। ये इसको कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात के बावजूद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद एक किस्म का प्रैग्मेटिज़म है दोनों पार्टीज़ में। बिकॉज अगर दोनों पार्टीज़ आर नॉट इंटरेस्टेड और अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में एक प्रैग्मेटिक स्ट्रीक नहीं होता तो शायद दे वुड नॉट बी डूइंग दिस डायलॉग। और ये भी हो सकता है कि दिस इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमर्जिंग G2 ऑर्डर जो चाइना और अमेरिका शायद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता कि पाकिस्तान अंडर चाइना's support push and India under America's push and support are thinking of some kind of a dialogue, और ये I don't know, I'm just speculating कि हो सकता है कि दिस इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुक़ात कम हो, बेहतर हो, टेंशन कम हो, तो जिसके वजह से हो सकता है कि ट्रेड खुले। आई थिंक द फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू इज़ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। इमरान खान ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी जो उन्होंने इंडिया के साथ फॉर्मली ट्रेड बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जाके देखें 2021 में या 22 में, मुझे याद नहीं आ रहा, अब मेरे सामने मेरा कंप्यूटर नहीं है, 2022 या 23 में भी $1 बिलियन के ऊपर ट्रेड चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का। इट वाज काइंड ऑफ इनफॉर्मल ट्रेड बट इट वाज स्टिल मोर देन $1 बिलियन। और अब तो वो भी पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू नॉर्मलाइज ट्रेड, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें जो ख़बरें मीडिया में लीक हुई हैं थोड़ी बहुत, वो कह रही हैं कि जो इश्यूज़ डिस्कस कर रहे थे कि बड़े मसाइल पे तवज्जो नहीं था। दे आर नॉट ट्राइंग टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बजाय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो इख्तलाफात है, जो झगड़े हैं, उसको थोड़ा से मैनेज कर लेंगे। और उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मेरे ख़्याल से जो वाटर ट्रीटी का जो मसला है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई। आई थिंक जो वाटर इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी को जो रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया ने डिले किया हुआ है, आई थिंक दैट इज़ द ईजीएस्ट। वो क्रिकेट से भी ज़्यादा ईजी है मुझे लगता टू रिज़ॉल्व, बिकॉज उसमें थर्ड पार्टी, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो फिर देखेंगे क्या ख़बर निकलती है। बट द फैक्ट कि इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दैट मीन्स दैट दे हैव सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड दे आर एक्सप्लोरिंग दोज आइडियाज़। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग कन्वर्सेशंस। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे और सुल्तान की तरफ से, सुल्तान कम से हेलो, कम से हेलो, सुल्तान की तरफ से आप सबको हेलो। सो अब मैं यहाँ पे ज़रा डेलावेयर रिवर का और ये वाटर फ्रंट, पीछे एक बहुत पुरानी आइकॉनिक होटल है और रेस्टोरेंट है, तो इनका ज़रा लुत्फ़ लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।